सबसे पहले सत्संग देते हैं जिसमें आज हम माई भाई सब बैठे हैं। ये भगवत कृपा है। अब कृपा तो जो रही है जे के जितनो अंचल है जे ले ले बाबा झेल ले, है ना? क्यों भाई? एक पड़ोस में लड़ पड़े कि का तेरे घर एक बार बरसात हो रही थी, तो बरसात होने के बाद में अरे कि भगवान बड़े बेईमान है कि का कि बताओ मेरी लुटिया में तो पानी भरो और बागर देखो पूरी बाल्टी भर दे, जो कोई जो न्याय है? अच्छा ईमानदारी से बता दो, बरसात तो सब पे थी वही थी नहीं, लेकिन वो बेईमान भगवान को दोषी ठहरा रहा। जा नहीं जान रहा कि मेरे पास इतनी सी लुटिया थी तो लुटिया भर मिला और पास बाल्टी थी बाल्टी भर मिला है? यही हमारे ईश्वर की न्याय संगत से है। इसलिए आप अपने भाव की जितनी चादर फैलाओगे उतनी कृपा परमात्मा की आपकी गोदी में आ जाएगी। जब भाव की चादर ऊंची है तो कृपा भी अच्छी है। जो जस करे तस फल चाखा। तो मेरे भाई राजा परीक्षित संतों को दर्शन करके बैठे हैं और सबसे कह रहे हैं कि मुझको 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब कहा भैया, कोई ने कहा ब्राह्मण भोज कराओ, कोई ने कहा यज्ञ करो, कोई ने कहा अनुष्ठान करो, कोई ने कहा मृत्युंजय जाप कराओ। अब 7 दिन की तुम्हारे को इतनी व्यवस्था ही बन। तब उसी समय हजारों लाखों की तादाद में गंगा जी के किनारे पर संतों का जमावड़ा लगा है। उदास मन से राजा परीक्षित बैठे हुए थे। तभी जैसे काली घटाओं के बीच में और सूर्य का उदय हो जाए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। अवधूत इतनी स्कोपिंग धारा है, मूछ की जनेऊ पहने, अजान बाहु है, घूंटे से नीचे तक जिनकी लंबी भुजाएं हैं और सूर्य के समान जिनका तेज चमक रहा था। माता के गर्भ में 12 वर्ष के बाद जन्म लिया है इन्होंने। 12 साल तक माँ के गर्भ में ही भागवत का पाठ किया है। हाँ, श्री सुखदेव जी जब आते हैं तो उसी समय पूरा संत समाज, हजारों साल की उम्र वाले संत 16 साल के सुखदेव जी को देखकर खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। जोर से बिल्कुल मत बोलियो, ठेका मेरो चिल्लावे को, तुम तो भाई भाई कर लेना। हाँ, का मतलब कष्ट कर रहे से। हाँ, बोलिए सुखदेव भगवान की। राजा परीक्षित तू सभायाम, भागवत जी कथायाम सस्ते सुखा। श्री सुखदेव जी कमंडलू हाथ में नग्न जन, कोई कोई तो ने नंगा बाबा कहते। इनकी एक नियम था कि कई दरवाजे जा सिर्फ एक घर जाते, अब्बा के घर बोलते बोलते कुछ नहीं थे, नंग धड़ंग थे, अवधूत थे। जे कोई दे दे तो ले लिया और नहीं लौट कर फिर भजन करने चले गए। एक गैया के लगाने में जितना टाइम लगता था उतनी देर उसके द्वार के सामने सा गोदेवहेन मात्रेण, उतनी देर तक रुकते थे। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भगवत भजन कर रहे हैं। ऐसे अवधूत संत श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी जैसे ही राजा परीक्षित की सभा में जब गए और राजा परीक्षित जब पूरे अपने संत समाज के सहित श्री सुखदेव जी को तिलक किया। आपने तो अब आजकल तो खर्चीली कथाएं हो गई। हाँ, टेंट लगाओ, पेंट लगाओ, स्टेज बनाओ। बात तो गंगा जी किनार पर बट का बढ़िया वृक्ष है और बट के नीचे इकट्ठी रेता करके आसन बना रही। एक रेत के ऊपर बैठ गए सुखदेव जी, नीचे बैठ गए राजा परीक्षित। कथा शुरू होने वाली है। हजारों लाखों संत बैठे हुए थे। अभी तक संत सुखदेव जी बोले नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर बोले। सुख मुखाद मतलब द्रव्य से। राजा ने क्या बोला? तुम्हारी सभा शोक सभा क्यों? आज से 7वें दिन मुझको तक्षक नाग काटेगा, मेरी मौत हो जाएगी। तो कहा तुमको, तुम ते राजा मरे से थे। क्यों राजा तो मरोगे? हमारा जी श्राप। तो कही तो जब मरना पक्का ही है तो फिर कहां बंदे रोका है? अच्छा ईमानदारी बताओ, जब मरना पक्का है तो फिर रो का मर रहा है? आज का मरो। मेरे भाई श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन
जब तक ये धराधाम रहेगी, जब तक सूर्य चंद्रमा संसार में रहेंगे, तब तक के लिए मैं अमरता की बूटी तुझको खिला रहा हूं, अमरता की बूटी खिला रहा हूं। तो महाराज बड़ी कृपा होगी। उस समय श्री सुखदेव जी ने ध्यान किया, जो महाप्रलय के काल में बड़ के पत्ते में झूला बना करके सारा संसार जब जलमग्न हो जाता है, धरती और आसमान उस जल के किनारे होते हैं। अभी तो इधर इस तरह तो पूरा पश्चिम या उत्तर दक्षिण हो नहीं, महाप्रलय में इतना जल गिरता है कि वो सातों गंगाएं फट जाती, धरती एक पाट और एक पाट आसमान, इतना विशाल जल महाप्रलय होता है। महाप्रलय की कथा भागवत जी में है मेरे भाई। तो का महाप्रलय काल में भी जो अमर रहते हैं, जो महाप्रलय काल में बट के वृक्ष में झूला बना करके झूला झूलते हैं, ऐसे महाराज बाल मुकुंद को स्मरण किया। करार विंदे न पदार विंदों, मुखार विंदे बिन बेचयन्तौ, भटस पात्रस्य पुटे शयानौ, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की।
अंत में सुखदेव जी कथा सुनाने को जब बैठे और राजा परीक्षित से कहा कि तुम बैठो, एक तक्षक साहब मौत की बात क्या है, लाख भी तक्षक आ जाए तो तुम्हारा विनाश नहीं होगा, बैठो कथा सुनो। राजा परीक्षित कथा सुनने को बैठे और उसी समय सुकार जो कुशलासुरा, हाँ देवता बड़े स्वार्थी हैं, देवताओं ने उसी समय कहा राजन कहाँ जी कथा के चक्कर में पड़ रहे हो, एक बूंद पी लो अमर हो जाओगे। सुधा कंभम गीत देवास्तत्र क्षमाकमन। राजा परीक्षित जी धर्म संकट में आ गए। परीक्षित जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि मेरी कथा सुन, और देवता पी रहे हैं, कह रहे हैं कि अमृत पी ले। कहा कांचा कहा पड़े मान। सुखदेव जी बोले लुटेरे देवताओं आ गए रे छलिया, अब क्या करें। राजा परीक्षित ने उसी समय विचार किया, बुद्धिजीव थे, का एक कथा को सुनने में स्वर्ग से देवता अमृत का करस लेकर के आ गए, अगर इस कथा को सुन ली जाए तो और कितना बड़ा फल मिलने वाला है। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा महाराज हम तुम्हारी भागवत को प्रणाम कर, तुम्हारे अमृत को प्रणाम करते हैं, तुम्हारा अमृत तो स्वर्ग के देवता पियो, मैं तो भागवत की कथा सुनूंगा। तब देवता एवं विस्मय जाता सुधार आज्ञा पर प्रीताम, भागवत जी कहती देवता बड़े विस्मय में पड़ गए।